नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अगर आप गेहूं किसान हैं और खासकर किसान हैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार किसानों की खबर को लेकर हम आपको हर एक अपडेट बताते हैं, इसमें बात किया। एक बार फिर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। किस तरह की खबर है इस पर बात करें। मुस्तफा जी, किस तरह किसानों को लेकर खबर है, खासकर बात किया गेहूं को लेकर? देखिए नवीन, जो गेहूं को लेकर खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि मंडियों में गेहूं के दाम में गिरावट देखी जा रही है। और एक बात जो लगातार वॉइस ऑफ एमपी उठाता रहा है और कहता रहा है कि जब किसान के पास बम्पर आवक होती है, जब खूब लहलहाती फसल होती है, उसके पहले बाजार गिरने लग जाता है। और अभी वही हो रहा है। देखिए, कल जब मंडी खुली थी तो 1300 क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी और उसके बाद जो उसका भाव है वो 2200 से 2500 के बीच में रह गया। जबकि उसके ठीक पहले, यदि फरवरी के पहले सप्ताह की हम बात करें तो गेहूं का भाव 2800 से 3100 रुपये था। मतलब आप ये देखिए कि करीब 500-600 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। ये वो समय है जब अभी गेहूं मंडियों में आना शुरू नहीं हुआ है। तो आप ये बताइए कि जब अभी चारों तरफ आप देखिए, मालवा में, मेवाड़ में, वागड़ में, सब जगह बम्पर गेहूं की फसलें। तो आप ये देखिए कि जब अभी चूँकि हमारे क्षेत्र के अंदर गेहूं की बुआई देरी से हुई थी और इसलिए फसल लेट है, तो 3000 हेक्टेयर में करीब हमारे यहाँ गेहूं की बुआई हुई है। तो अभी उस गेहूं की कटाई नहीं हुई है, उसके पहले बाजार गिरना शुरू हो गया। तो आप कल्पना कीजिए कि जब 3000 हेक्टेयर में बोई गई गेहूं मंडियों में पहुंचेगी तो फिर क्या स्थिति बनेगी। तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि यही सीन जब प्याज की फसल होती है तब भी यही सीन होता है कि प्याज 50 पैसे किलो बिकता है और प्याज मवेशी खाते हैं। जब लहसुन का सीज़न आता है तो हम देखते हैं लहसुन के दाम गिर गए। किसान या तो लहसुन के ढेर में आग लगा रहा है या लहसुन को पानी में बहा रहा है। और फिर यही सीन अब गेहूं में आ गया है कि गेहूं के अंदर भाव गिरने लगे। तो ये एक तरफ किसान के पास जब फसल है और वो इस उम्मीद में बैठा है कि इस बार बम्पर आवा के खूब अच्छा भाव मिलेंगे, खूब रुपए आएंगे, लेकिन मंडियों के अंदर भाव के अंदर गिरावट शुरू हो चुकी है। नवीन, बड़ी बात निकल के सामने आई कि एक बार फिर किसानों खेत में गेहूं जिस तरीके तैयार हो और भाव मंडियों में गिरते हुए दिख रहे हैं। मुस्तफा जी, आखिर बीच के बिचौलिए कौन है, वो आज तक पता नहीं चल पाया कि एक भाव को कम ज़्यादा कौन करता है। देखिए नवीन, हम ये भी मांग करते आए हैं कि किसान फसल उपजाता है और उपभोक्ता उसको ऊंचे दामों में खरीदता है। लेकिन जब किसान के पास फसल होती है तो उसके भाव रसातल और गड्ढे में होते हैं, और जब वही फसल व्यापारी के गोदाम में पहुंच जाती है, कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाती है, तो उसके भाव आसमान छूने लगते हैं। तो उपभोक्ता की जेब से मोटी रकम निकलती है, लेकिन वो मुनाफा किसानों तक नहीं जाता, वो मुनाफा कोई तीसरा पक्ष लेके चला जाता है। तो आप ये देखिए कि जो किसान 50 साल से गेहूं की खेती कर रहा है उसकी स्थिति आज भी वैसी की वैसी। लेकिन जो लोग 5-7 साल से गेहूं का कारोबार कर रहे हैं वो करोड़ों में चले गए। तो आखिर जो उपजाने वाला है वो मुनाफा नहीं पा रहा है और उपभोक्ता की जेब से मुनाफा निकल रहा है। तो ये तीसरा पक्ष कौन है, इस पे सरकार बात नहीं करती। इस तीसरे पक्ष को लेकर कई तरह की मुद्दे उठते रहे हैं, सवाल उठते रहे, कई तरह की कमेटियां बैठती रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे एमएसपी को लेकर भी बात होती रही है और अभी इस बार अगर देखा जाए तो समर्थन मूल्य पे भी खरीदी शुरू नहीं हुई है। तो कुल मिला के एक बड़ा गड़बड़ चला है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है और वो हर उपज और हर फसल के अंदर वो रैकेट काम करता है। वो सारी तरीके आजमाए जाते हैं और उसका भाव गिरा दिया जाता है। आप ये देखिए कि जब कभी इस तरह के हालात बनते हैं, जब रेट्स में काफ़ी गिरावट होती है, तो व्यापारियों की तरफ से जवाब आता है कि सरकार ने निर्यात बंद कर दिया। तो आज इतना बड़ा देश है और हमारे देश में ही इतनी व्यापक खपत है, और ये निर्यात तभी बंद होता है जब किसान की उपज आती। क्या सरकारें इसमें शामिल है? सरकारें क्यों ऐसे समय में निर्यात बंद कर देती जब किसान के खेत से उपज आने लगती? तो ये भी बड़ा सवाल है। आप ये देखिए, लहसुन की बात आएगी, प्याज की बात आएगी तो सवाल आएगा
बोले गल्फ में निर्यात बंद कर दिया, वहाँ निर्यात बंद हो गया, इसलिए फसल की दाम गिर रहे। हमने हमेशा सुना, मुझे सालों हो गए सुनते हुए, आपने भी सुना होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब निर्यात तभी बंद होता है जब फसल आने वाली होती, और क्या ये निर्यात बंद होता भी है कि नहीं, और यदि बंद होता है तो क्या सरकार इस पूरे रैकेट में शामिल है? अभी आप ये देखिए, अभी एक बात और आई कि चूंकि भाव इसलिए गिर रहे हैं कि सरकार ने 35 लाख टन गेहूं जो उसके स्टोरेज में रखा हुआ था उसको बाजार में डंप कर दिया, तो भाव गिर गए। जो आटा मिले हैं वहाँ पे सस्ते दामों में आटा मिल रहा है, गेहूं सस्ते दामों में मिल रहा है, अभी आटे के दाम भी गिर गए। तो आप ये देखिए कि जैसे ही फसल आने का वक्त हुआ, चौतरफा से आवाज़ आने लग गई कि भाव गिर गए, भाव गिर गए, भाव गिर गए। तो महंगाई का दौर है, आज डीजल पेट्रोल से लेके तमाम चीज़ें महंगी, और किसान इस उम्मीद में बैठा था कि इस बार बम्पर आवा के खूब पैसे आएंगे, लेकिन अब जो भाव जा रहे हैं, और अभी जब आप सोचिए कि नई फसल अभी निकलना शुरू नहीं हुई है, ये 3000 हेक्टेयर में बोई गई गेहूं की फसल, जो अकेले नीमच ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य ज़िलों से जहाँ से उपज आती है, तो आप सोचिए नीमच मंडी की अगर बात कर लें तो कितने बड़े पैमाने पर फसल आएगी। तो बड़ी अजीब स्थिति। तो आप बताइए कि आप भाव अफीम में नहीं दे सकते, आप गेहूं में नहीं दे सकते, आप लहसुन में नहीं दे सकते, प्याज में नहीं दे सकते, दूसरी फसलों में नहीं दे सकते, तो आखिर होगा क्या? आखिर किसान सर्वाइव कैसे करेगा? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे राष्ट्रीय स्तर पे बात होनी चाहिए और बड़े लेवल पे बात होनी चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। नवीन मुस्तफा जी, जिस तरीके से आपने बताया, इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। विपक्ष की अहम भूमिका होती है कि सरकार को घेरने में, लेकिन विपक्ष भी जो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर गायब होता दिख रहा है। देखिए नवीन, विपक्ष तो दिखता ही नहीं है, और विपक्ष जब चुनाव अनाउंस होंगे, जब चुनाव होंगे, तब कलफ लगे कुर्ते पहन के विपक्ष आ जाएगा, जिसको टिकट मिलेगा वो दूल्हा होगा, बाकी उसके साथ कोई दूसरा दिखेगा भी नहीं, और फिर एक रस्म अदायगी जैसा चुनाव होगा और फिर बात आई गई हो जाएगी। तो जितने ताकत से ये मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए, मैं कुछ नेता है जैसे श्यामलाल जोगचंद की बात करेंगे, ऐसे कुछ जमीनी नेता है जो लगातार मुद्दों पे बात करते हैं, लगातार मुद्दे उठाते हैं और आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि इन इतने बड़े इशू पे कि जब भाव नीचे की तरफ जा रहे हैं, कोई विपक्ष का नेता सामने निकल के नहीं आता, केवल बयानवीर नेता है, खाली बयान जारी कर देंगे प्रेस को, मीडिया को, और वो अपनी तीशीरी कर लेंगे। जब उनको ग्राउंड ज़ीरो पे जाना चाहिए, जब उनको मंडियों में जाना चाहिए, वहाँ किसानों से उनकी मुश्किल को जानना चाहिए, अभी कौन नेता जा रहा है बताइए आप? आज किसी भी तरह से कोई बोलने वाला नहीं है, और विपक्ष लगभग, और मैं तो एक बात ये कहूँगा कि किसान खुद अपने मुद्दे उठाए, ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया पर उठाए। डिजिटल मीडिया पे आप देखें कि अभी अवेयरनेस आना शुरू हुई है, और किसान के जो अपने मुद्दे हैं उनको लेके जो उनके वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं, लाखों में पार कर रहे हैं। अभी कई वीडियोस जो किसानों से जुड़े हुए थे, वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्रेंड किया, डिजिटल मीडिया पर उन्होंने ट्रेंड किया, तो ज़बरदस्त तरीके से वो वीडियोस आगे बढ़े हैं। तो यदि ये समस्याओं पे किसान ट्विटर पे आते हैं, किसान फेसबुक पे आते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार के नक्कार खाने में उनकी आवाज़ जाएगी और कहीं ना कहीं कोई असर होगा। तो उनको, किसान और उनके जो नौजवान जो बच्चे हैं, उनको आना चाहिए इन बातों को लेके। डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे तमाम लोग फेसबुक और ट्विटर से जुड़े हुए हैं, गाँव में भी जुड़े हुए हैं, मगरे टोलों में लोग जुड़े हुए हैं, उनको अपनी बात कहनी चाहिए। तो अब वैसे किसान जागरूक भी हुए, किसान अपनी बात भी कहने लगे, और किसान जो वॉइस ऑफ एमपी जो मुद्दे उठाता है, जो खबरें उठाता है, उन पे आवाज़ में आवाज़ भी मिलाने लगे। और आप भी देख रहे होंगे कि वॉइस ऑफ एमपी की खबरों पे सैकड़ों कमेंट किसान करते हैं और उन मुद्दों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो मैं एक बात और कहूँगा कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, तो प्लीज़ हमारे वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और तत्काल खबर पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी ज़रूर डाउनलोड करें। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हम बात करें किस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले मालवा की सबसे बड़ी मंडी कृषि उपज मंडी नीमच में लगातार उपज के भाव गिरते जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर लहसुन की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, अब यह गेहूँ की बात की जाए तो गेहूँ में जिस तरीके से लगातार भाव गिरे इसलिए किसानों में मायूसी है। दूसरी तरफ विधानसभा सर पर है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं गायब होता दिख रहा है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।